उसके लिए उसकी एब्सेंस में उसको बोल देंगे उसने तो कुछ सुना ही। कितना अपने आप को उस समय इरिटेट करते हैं। ऑफिस में आज कुर्सी तो साफ किया, छोटे से छोटा कार्य भी और उस कार्य को करने वाले की वैल्यू जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू दूसरा करता है। तो यहाँ परमात्मा ने हमको हर आत्मा के जीवन की अपनी विशेषता है, हर व्यक्ति के जीवन का अपना मूल्य है, उसको पहचानते हुए उन विशेषताओं को कार्य में लगाना है। तो श्री राम भाई ने अपने जीवन काल में चाहे लौकिक सेवाएं की, लेकिन उन लौकिक सेवाओं को करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाया है। कोई सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, छोड़ा है क्या? कोई सामाजिक व्यवहार छोड़ा है क्या? छोड़ा है। जीवन से बुराइयों को छोड़ा है। उन बुराइयों को छोड़ना नहीं कहा जाता है। आज अगर एक व्यक्ति कहे मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, जैसे कि उसने पता नहीं क्या जीत लिया, तो बुरी चीज थी, छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में छोड़ना नहीं है, लेकिन प्राप्त करना है। और वो प्राप्ति स्थूल नहीं है, आंतरिक प्राप्ति है। जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आज किसी में नहीं है। जाते हैं क्लब्स में, होटल्स में, पार्टीज में, फिल्म देख करके, टीवी सीरियल्स देख करके कि हमको कुछ आनंद मिले, खुशी मिले, क्या वो मेरे आनंद और खुशी के साधन है? आप अभी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, वही पार्टी जो आपको आनंद दे रही थी, ये मैसेज मिलते ही क्या होगा? क्या होगा? फिर वो पार्टी आनंद देगी? तो वो आनंद बाहर का है, अंदर का आनंद हो तो कोई भी परिस्थिति में वो आनंद जाएगा। तो मुझे बाहर के आनंद की, बाहर के सुख की चाहना नहीं है। आज व्यक्ति के पास भौतिकता के सारे साधन हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी कुछ चाहिए, शांति नहीं है। आज व्यक्ति शांति ढूंढता है, शांति मांगता है। मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को क्या कहते हैं जी? भिखारी। तो हम सब कौन हो गए? आज वो प्रिंसेस डायना जो थी लंदन की, सारी दुनिया ने उसको प्यार दिया, लेकिन उसको अपनों से प्यार नहीं मिला। उसके जीवन का अंत क्या हुआ? कोई कमी थी उसके जीवन में? उसको कुछ कम था? वैभव थे, वैभव, लेकिन उसका अंत क्या है? भटकती रही उस प्यार की खातिर। और उधर मदर टेरेसा, क्या था उसके पास? कोई महल नहीं था, कोई माड़ियां नहीं थी। विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक लीडर के रूप में, एक स्पिरिचुअल सेंट के रूप में सामने आई। उसके जीवन में दो विशेषताएं थी, दया और प्यार। इन दो गुणों से उसने लेप्रेसी वाले बच्चों की, व्यक्तियों की सेवा की है।
और इन दो विशेषताओं ने उसको विश्व का महान संत बना दिया। और अंत में उसके पास निकला क्या? सिर्फ 4 ड्रेसेस। इसके अलावा कितना रिगार्ड दिया, कितना सम्मान दिया। तो सम्मान वैभव को नहीं है, भौतिक साधनों को नहीं है। महात्मा गांधी कैसे बन गए? उनके जीवन में 2 ही असूल थे, 2 ही विशेषताएं थी, सत्य और अहिंसा। इन 2 गुणों ने उनको जो गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो यहाँ हम आत्माओं को ये शिक्षा दे। हमको हमारे सामने लक्ष्य चाहिए कि लक्ष्य क्या हो। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसे बन जाएंगे। तो हमको लक्ष्य ही ऊंचा दिया है कि हमको मनुष्य से देव पद को प्राप्त करना है। मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, मान अपमान, निंदा स्तुति सब उसमें है। देवता इन सबसे परे है। जो हम खुद देवताओं की महिमाएं गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और फिर आरती करेंगे, मैं मूर्ख खलकामी पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ। आरती तो कर ली, मिटाओ। मैं क्रोधी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ। आरती में क्या क्या वर्णन किया, लेकिन सोचा ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ। महसूस किया ये हम अपने को कह रहे हैं। और भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ। तो मिटाने की कोशिश की, आत्मा में शक्ति नहीं है। हम स्वयं को जानते नहीं हैं। सच्ची शांति के लिए, उस सच्चे सुख के लिए, उस प्यार के लिए, अंदर की खुशी के लिए हम भटकते हैं। एक बार एक राजा बीमार पड़ा, बहुत से का इलाज है। राजा ने ऑर्डर कर दिया, सारी सेना, सारे सिपाही, सारे मंत्री ढूंढने चल पड़े राज्य में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सुख भी है, शांति भी है। ढूंढते ढूंढते राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा बंगला था। सोचा जो यहाँ रहता होगा उसको तो सुख शांति जरूर होगी। सोच के अंदर गए। वो मालिक बाहर निकला, सिपाहियों को देख के 1 सेकंड तो घबरा गया, भाई क्यों आए, कैसे आना हुआ। कहा हमको लगता है आपको बहुत सुख है। हाँ, मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो कहा तो शांति भी तो जरूर होगी आपके पास। तो पर शांति नहीं है। एक फकीर बहुत मीठी मीठी मुरली की तान बजा रहा था। उसको देख के कहते हैं लगता है तेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है, उतनी किसको भी शांति नहीं है। कहा तो हमारा काम बन गया। कहा बोलो, मैं अगर आपके काम में आ सकता हूँ तो कहा हमारे राजा को कोर्ट चाहिए जिसके पास सुख शांति है। उसने कहा मेरे पास कोर्ट नहीं है, व्यक्ति की अंतर की स्थिति। सुख क्या है, शांति क्या है, वो परमात्मा हमको सिखाते हैं और उसके लिए देते हैं हमको खुद की पहचान, कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। तो जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो अपने अंदर ही मिल जाएगा। जैसे वो मृग कस्तूरी की आखिर शांति है कहाँ,
किसके पास है? कौन दे सकता है? जो जो दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया, शांति उतनी हमारे से दूर होती गई जितना शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप से दूर हो रहे हैं। पहला शब्द बोला ओम शांति, उसी में ही सब कुछ है। शांति अर्थात शांत स्वरूप। तो मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरे गले का हार है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा का गुण है। शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान है और शांति धाम की रहने वाली आत्मा है। शांति बाहर कहाँ मिलेगी? शांति हमसे दूर हो गई। अपने को हम आत्मा नहीं समझते हैं, आत्मा नहीं देखते हैं, ये बाहर का आवरण ही देखते हैं। ये बाहर का आवरण कितनी देर है, उसको तो अभी देखने को भी तैयार नहीं है। ढक दिया, मुर्दा हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भी पता नहीं लगेगा कितना इंटरेस्ट आता है हमको, राइट? अब वो जो टीवी का सीरियल बना है, जो कहानी उसने बनाई, किसके 15 एपिसोड होंगे, किसके 50 होंगे, किसके 100 होंगे। हमारे जीवन की अपनी सीरियल हमने कभी देखी? सारी सेवाएं तैयार है और वो सेवाओं, जितनी सेवाएं करते जाते हैं उतनी दुआएं स्वतः प्राप्त होती है। परमात्मा वरदानों से भरपूर करता रहता है। अपना ही है अपने जीवन को जो श्रेष्ठ, जो फ्री होने का समय ही नहीं है कि जो प्राप्तियां मैंने जीवन में की, जिस ज्ञान को सुन करके जीवन में धारण करके अपने गृहस्थ को आश्रम बनाया, ऐसी ये प्रेरणा की मूर्त आप सभी को भी प्रेरणा दे रही है गृहस्थ को आश्रम बनाए। उस हाथ उठाएंगे, कौन कौन निकाल सकते हैं? देखो बहुत अच्छा। तो अपने लिए मैं आधा घंटा निकालूं, हमारे मन की शांति, हमारी खुशी, हमारा सुख कभी ना जाए। कोई भी बात में मुझे जोश नहीं आए, आवेश नहीं आए, क्रोध नहीं आए। कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जप तप नहीं है, कोई माला नहीं है, लेकिन मन को परमात्मा में लगाना है। जो गीता में भगवान ने कहा, मन मना भो मामेकं याद कर तदा अहम सर्वे पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि। सिर्फ तू एक मुझे याद करेगा, तुझे मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि तू मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ तू है। पर हमने संबंध जोड़ा नहीं है, सिर्फ गाते। यहाँ हम संबंध जोड़ करके उससे वो प्राप्तियां, कोई समाधि नहीं है, कोई आसन नहीं है, बहुत सहज राजयोग है। तो अपना आधा घंटा आपने कहा अपने लिए निकालेंगे, तो आधा घंटा रोज आपको यहाँ ही क्लास कराएं तो तैयार है? कौन कौन तैयार है? आधा घंटा रोज यहाँ ही क्लास करें तो हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4। आत्मा प्रकृति के बीच निवास करती है।
ये शरीर आत्मा का मंदिर है और मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति जो सतोगुणी हूँ, 7 गुणों से श्रृंगारी हुई हूँ, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप। मैं आत्मा एक गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। शांति सागर शांति की शक्ति की लहरें मुझ आत्मा को शांति से भर धीरे धीरे मैं आत्मा इस प्रकृति के मध्य चारों ओर शांति की छत्र छाया में शांति की तरंगे फैलाते हुए इस कर्म क्षेत्र पर शांति। ओम शांति। मंच पर विराजमान बुरहानपुर से राम भाई और हमारी माता जी रामश्री माता जी और सफेद वस्त्रधारी मेरी सेवा साथी बहनें और देते हैं, क्योंकि आपने अभी से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। ऐसे है ना श्री राम भाई? परमात्मा जो कि निराकार है, उस निराकार परमात्मा को जो कि एक साधारण मानव तन में आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, उस गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को आप